हे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेलिना बुक से एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है और ये एक मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर भी है, तो इस चैप्टर को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो इस चैप्टर का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया है और कुछ ही चीज़ आपको उसमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आप कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है फिर तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। इन सारे चार चीज़ों से आप क्या समझते हैं, आप इनका डेफिनेशन बस लिखना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस क्या होता है। तो चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था एनालिसिस मीन्स किसी चीज़ को एनालाइज करना, डिटरमिन करना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ गिवन सैम्पल। किसी भी कोई भी सैम्पल आपको दे दिया जाए, आपको पता लगाना है कि उसमें कौन सा कंपोनेंट है, कितना अमाउंट है, तो आप एनालाइज कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं एनालिसिस। अब उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी अननोन सैंपल है, आपको नहीं पता है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, तो आपको उसको पता लगाना है, तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब अगर आपको पता लगाना है कि कितने अमाउंट में है वो कंपोनेंट, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अब रिएजेंट क्या होता है, तो ये रिएक्टेंट की तरह ही है। जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसी में से एक को हम कह लेते हैं रिएजेंट और दूसरे को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। अब है प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन आप सबको पता होगा कि जब हम लोग कोई दो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी दो सब्सटेंस का और दोनों को अगर मिक्स करते हैं, तो रिएक्शन के बाद एक जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये तो आपको पहले से भी पता होगा। तो देख लेते हैं कैसे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो एनालिसिस हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एज एनालिसिस। क्वालिटेटिव, ये तो मैंने आपको भी बता दिया पहले ही, द एनालिसिस व्हिच इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है रिएजेंट, तो ये सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंस से। और लास्ट में प्रेसिपिटेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड व्हेन सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ठीक है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। अब ये सब सॉल्ट का आपको कलर बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि कौन कौन सॉल्ट का कलर होता है, कौन सा कलरलेस होता है। और किसी भी सॉल्ट का कलर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है। कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन, और अनायन नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, तो सबसे पहला है आयरन 3 क्लोराइड FeCl3। तो यहाँ पे आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+3 में, और क्लोराइड Cl-। तो आपको पता है Fe+3 का मैंने कलर आपको बताया था, क्या कलर होता है, येलोइश ब्राउन, या तो सिंपली येलो लिख सकते हैं या फिर येलोइश ब्राउन। ठीक है, और क्लोराइड का तो कोई कलर नहीं होता, तो कलरलेस। तो ओवरऑल इस सॉल्ट का क्या कलर हो जाएगा, कलरलेस प्लस येलो, ओवरऑल येलो कलर। ठीक है, येलो या फिर ब्राउन भी लिख सकते हैं, येलो। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो पोटाशियम का कोई कलर होता है क्या, पोटाशियम का आयन का
कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, और नाइट्रेट आयन का भी कोई कलर नहीं होता, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये सॉल्ट कलरलेस। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट, मीन्स FeSO4। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+2, और आयरन +2 का कलर क्या होता है, पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर हो गया। और सल्फेट आयन का तो कोई कलर नहीं होता, तो पूरा ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एसीटेट। एल्यूमिनियम एसीटेट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO-। ये क्या है, कलरलेस है। अब एल्यूमिनियम का +3 होता है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और Al+3, इसका भी तो कोई कलर नहीं होता, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कलरलेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोबेबल कटायन प्रेजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा कटायन प्रेजेंट होगा पहले में और दूसरे में कौन सा कटायन होगा। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहला है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है आपके पास, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इनसॉल्युबल है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। बट सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH में ये सॉल्युबल है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कटायन प्रेजेंट होगा। तो आपको पता है कि लेड हाइड्रोक्साइड ये एक ऐसा बेस है जिसमें अगर हम लोग एक्सेस में ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्लियर सॉल्यूशन मिलता है हमको यहाँ से। मतलब ये पूरा का पूरा जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो क्या करता है, वो सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा कटायन प्रेजेंट होगा, तो Pb2+, लेड 2+। तो पहले का आंसर हो गया लेड 2+। बस 6 कटायन का ही तो याद रखना है आप लोग को, जो मैंने आपको बताया है, कैल्शियम का, आयरन +2 का, आयरन +3 का, फिर लेड का, फिर जिंक का और कॉपर का, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वहाँ पे, CO2+। तो यहाँ पे कटायन हो जाएगा कॉपर 2+। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, नेम द मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आपको मेटल का हाइड्रोक्साइड बताना है विच आर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इन, फर्स्ट है कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH, और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। ठीक है, तो कास्टिक सोडा में कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। और ठीक यहाँ पे भी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो बताइए कौन सा होगा। तो जैसे कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, तो आपको पता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमेशा सॉल्युबल होता है। मीन्स वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी। तो यहाँ पे दोनों में लिख देंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, इसमें भी सॉल्युबल है और इसमें भी। और आपको ये भी पता है कि लेड हाइड्रोक्साइड किसमें सॉल्युबल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा सॉल्युबल होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इनसॉल्युबल वाला तो बहुत सारा है, जैसे कि आयरन Fe+2 वाला, फेरस, फेरिक, ये सब इनसॉल्युबल होता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में।
या फिर यहाँ पे आप लेड हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन? ठीक है, आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, तो ये भी बहुत इजी है। अमोनियम का कोई सॉल्ट आपको लेना है, लेट सपोज हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड क्योंकि ये चीप है। ठीक है, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। तो जब अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH। ठीक है, इसका जब एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो क्या बनता है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो Na+ और Cl मिलके सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा। और आपको पता है कोई भी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के साथ होता है तो अमोनिया गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो एक अमोनिया गैस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाटर, H2O। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है दोनों साइड, क्लोरीन 1 है, सोडियम काउंट करते हैं, सोडियम भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन चेक करना है 5 है इधर और इधर भी 5, मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द क्लोराइड ऑफ अ मेटल विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट इक्वेशन फॉर द सेम। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। कौन सा इक्वेशन? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक मेटल का क्लोराइड हो जो कि सॉल्युबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल का क्लोराइड सॉल्युबल होगा? तो सबसे पहली बात जिंक, जिंक तो हमेशा ही होगा, या फिर दूसरा कॉपर का क्लोराइड। ठीक है, तो दोनों में कोई एक भी इक्वेशन लिख देना है आपको। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जिंक क्लोराइड अगर आप ले रहे हैं तो इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना है। सबसे पहले हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अगेन हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस करेगा क्लोराइड आयन को और बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और एक और प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना बैलेंस किए अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, आपको आंसर आते हुए भी आप गलत कर देंगे। तो क्या करना है? क्लोराइड 2 है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से। हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमें एक्सेस में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो एक्सेस में अगर हम लोग ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो ये वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनता है? टेट्राअमीन जिंक 2 सल्फेट एंड प्लस वाटर। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस आप खुद से करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग तो आप सबको आता होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाई द एल्कलीज इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी अगर सॉल्ट सॉल्यूशन हम लेते हैं और इसका रिएक्शन जब एल्कली से कराते हैं तो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ऐड करते हैं एल्कली को और इसको कंटिन्यूस स्टर भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड नहीं करेंगे तो हमको क्लियर आपको रिएक्शन नहीं दिखेगा कि कब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होगा तभी तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, आप लगातार डाल दे रहे हैं, ड्रॉप वाइज नहीं डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और कब वो प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व हो गया उसी में। ठीक है, तो हमको रिएक्शन को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ऐड करते हैं एल्कली को सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? If an alkali is added too quickly, then it is easy to miss the precipitate. हमको precipitate का पता ही नहीं चलेगा कब वो precipitate soluble हो गया, which redissolves in excess alkali. ठीक है, जो कि फिर से dissolve हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ आयरन 3 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो एक बेस बनेगा, इनसॉल्युबल बेस FeOH3। इसका क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और एक और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, NaCl प्लस NaCl। अब चलिए इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ सिंपली 3 करेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन 3 है, सोडियम भी 3 है, तो यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन B। ये हो गया A, अब करते हैं B। B क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या बनेगा, तो यहाँ पे कॉपर का हाइड्रोक्साइड दैट इज CuOH2। कौन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पेल ब्लू कलर का, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा, NH4(2)SO4। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करते हैं, अमोनिया 2 सल्फेट। हो गया ये इक्वेशन बैलेंस्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट राइट द प्रोबेबल कलर। फिर से आपको कलर लिखना है, तो आई होप कलर लिखने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट लिखते हैं। फेरस Fe2+, क्या कलर होता है, ग्रीन। अमोनियम सॉल्ट कलरलेस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सॉल्ट, ये भी कलरलेस। कलर तो मैं बस आपको बताई हूँ, 3 का ही याद रखना है। कैल्शियम सॉल्ट अगेन कलरलेस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इन सारे क्वेश्चंस में नाम बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल होता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में एक्सेस में सॉल्युबल होता है, और जिंक हाइड्रोक्साइड के अलावा कौन सा है, तो वो है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो कि एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। तो चलिए इन दोनों में कोई भी एक आंसर लिख दीजिए। सॉरी, हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड या फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक ऑक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन से मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होता है, तो जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा लेड ऑक्साइड। बस इन दोनों में कोई भी लिख दीजिए, जिंक ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, दैट इज NaOH, KOH ग्रुप 1 वाले हाइड्रोक्साइड। वीक एल्कली तो ग्रुप 2 वाले, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे वीक एल्कली है। वीक एल्कली बोलने का मतलब कि वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट 2 कलरलेस मेटल आयन। कलरलेस तो बहुत सारे हैं, दैट इज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे कलरलेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कलर्ड मेटल आयन। कलर्ड वाले कौन कौन से हैं, तो फेरस है, फेरिक है, क्यूप्रिक है।
कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ मेटल दैट इवॉल्व्स अ गैस विच बर्न विथ पॉप साउंड। एक ऐसा मेटल जो कि हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। वेन बॉइल्ड विथ एल्कली सॉल्यूशन। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका अगर हम लोग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है? तो आपको पता है वो एम्फॉर्ट्रिक मेटल ही होते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, जिंक या फिर लेड। तो लिखेंगे एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक एम्फॉर्ट्रिक मेटल है, मतलब ये हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देता है बेस से, और क्या बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ ही साथ एक सॉल्ट दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेसेस विच आर नॉट एल्कली। दो बेस जो कि एल्कली तो नहीं है बट डिजॉल्व इन स्ट्रॉन्ग एल्कली, बट वो स्ट्रॉन्ग एल्कली में डिजॉल्व हो जाता है। तो एक जिंक ऑक्साइड, ये तो अगेन दोनों में रहेगा, जिंक ऑक्साइड के अलावा लेड ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलर्ड मेटालिक ऑक्साइड। एक ऐसा कलर्ड मेटालिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन एल्कली टू एल्ड कलरलेस सॉल्यूशन। आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाए तो कौन सा मेटल का ऑक्साइड होगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलरलेस कटायन नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, एस और पी ब्लॉक, है ना, नोबल गैस को छोड़ के। तो आपको बताना है कि एक ऐसा कलरलेस कटायन जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा जिंक। क्यों, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होते, इसलिए कलरलेस होता है, हालांकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का जी एंड आई। तो चलिए हम लोग पीछे आ जाते हैं, जी एंड आई में इसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहला है, इक्वेशन तो लिखा हुआ है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी से। जी में क्या था, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराना है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चलिए अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम सोडियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग सबसे पहले इसको इवन कर लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। अब देखिए सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो सोडियम को भी 2 करते हैं, एल्यूमिनियम 2 तो इसको भी 2 करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 4, 2 एंड 1 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमको 4 करना होगा। अब चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन है 2 और 2 4 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो सिंपली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आई में क्या था, अ कलरलेस मेटालिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है ना, तो सॉल्युबल होके क्या बनाता है, Na2PbO2, दैट इज इसका क्या नाम है, सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है, प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा, लेड 1 है, सोडियम 2 करना होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, और सोडियम अगेन 2 ही है, लेड भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन करना पड़ेगा 4 कर दिए।
तो यहाँ पे फिर से हमें 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2। ये एक एक्स्ट्रा हो गया लाइन, इसको हटाना होगा। अब चेक करिए, लेड 2 करेक्ट। ऑक्सीजन 2 + 4 6 हो गया है, इधर 4 + 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। सोडियम को करते हैं, सोडियम 4, सोडियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happen when ammonia solution is added first dropwise and then in excess to the following solution? ये सारे सॉल्यूशन में सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया ड्रॉप वाइज, और उसके बाद जब प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया उसके बाद एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया है। आपको रिएक्शन लिखना है, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले है कॉपर सल्फेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CuSO4, इसका पहले एक्वस सॉल्यूशन लिया गया और इसमें ड्रॉप वाइज ऐड किया जा रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ड्रॉप वाइज। तो क्या होगा, तो आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस करेगा सल्फेट आयन को और बनाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, CuOH2। ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा पेल ब्लू कलर का, और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4(2)SO4। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस्ड करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट इसी में क्या किया गया है, इसमें एक्सेस में ऐड किया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसको एक्सेस में ऐड किया गया है तो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और वाटर। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, अगेन टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट एंड प्लस वाटर। इक्वेशन को आप एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, बट एग्जाम में आप एक ही लाइन में कोई भी इक्वेशन को लिखेंगे। अब चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कॉपर बैलेंस्ड है, अमोनिया 4 2 एंड 1 3 है, और बट यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, अच्छा चलिए हम लोग सल्फेट आयन को बैलेंस करते हैं। सल्फेट तो बैलेंस्ड है, अमोनिया बैलेंस्ड है 4 और इधर भी 4 है। ठीक है, अब कॉपर तो बैलेंस्ड है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रह गया है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 1 3 एंड 1 4, टोटल 4 है, मतलब सल्फेट आयन का है ऑक्सीजन को लीव करके, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 8 हो गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब ये हो गया पहला का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जिंक। अब जिंक सल्फेट है ZnSO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया और इसको फिर रिएक्शन कराया गया। सबसे पहले ड्रॉप वाइज ऐड किया गया इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट को और बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड एंड प्लस अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4(2)SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, फिर से अब एक्सेस में ऐड करना है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट होता है, इसमें ऐड किया गया
एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो फिर हमें मिल जाता है क्लियर सॉल्यूशन किसका, तो अगेन वही टेट्रामीन जिंक NH4 जिंक 2 सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना यही कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोक्साइड था ये अब सॉल्यूबल हो गया एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अब इक्वेशन को बैलेंस्ड आप खुद से करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग तो आई होप आप सबको आता होगा। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ बैलेंस करना नहीं छोड़ना है एग्जाम में, क्योंकि फिर मार्क्स कट जाएंगे। अब बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की। FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले जब ड्रॉप वाइज ऐड किया गया तो क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशंस आप लिख देंगे एग्जाम में भी। प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सिंपली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से। ठीक है, अब आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस में ऐड करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड में तो ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू द फॉलोइंग, फर्स्ट अ लिटिल एंड देन इन एक्सेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो जाते हैं, कौन सा नहीं होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बस 2 ही आपको याद रखना है, पहला जिंक हाइड्रोक्साइड और दूसरा लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सॉल्युबल नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फेरिक क्लोराइड, तो इसका इक्वेशन भी लिखना है, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फेरिक क्लोराइड एक्वस, इसमें हम लोग पहले ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देगा और ये OH माइनस आयन डिस्प्लेस करेगा क्लोराइड आयन को और बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, रेडिश ब्राउन PPT प्लस NaCl। बस इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है, हो गया बैलेंस्ड। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होता है ना, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रह जाएगा, एक्सेस में भी ऐड करेंगे तब भी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखना होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वही अमोनिया या अल्कली में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जिंक सल्फेट। अब अगर जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है तो, और इसमें भी हमें सबसे पहले ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, gelatinous white precipitate and sodium sulfate। सिंपली यहाँ पे 2 करिए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, पहले ड्रॉप वाइज ऐड किया गया, अब हमें एक्सेस में ऐड करना है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड
इसमें अगर हम लोग एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो आपको पता है ये तो बेस की तरह ही एक्ट करेगा, बट ये एसिड की तरह एक्ट करेगा और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है? Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट एंड प्लस H2O। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। तो देखिए जिंक सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम और जिंक बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 एंड 2, टोटल 4 ऑक्सीजन है। इस तरफ ऑक्सीजन 2 एंड 1, तो हमें 4 करना है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 एंड 2, मीन्स इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब बाकी जो C और D है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। आपको पता है लेड नाइट्रेट, ये सॉल्ट भी NaOH में सॉल्युबल हो जाता है ना। इसका जो भी हाइड्रोक्साइड होगा वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है, तो वहाँ पे बनेगा सोडियम प्लम्बाइट। और कॉपर सल्फेट ये तो एक्सेस में नहीं सॉल्युबल होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द क्लोराइड ऑफ अ मेटल विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल का क्लोराइड सॉल्युबल होगा? तो आपको पता है जिंक वाला तो दोनों के साथ होता है, तो या तो आप जिंक लिखिए या फिर आप कॉपर क्लोराइड लिखिए। तो चलिए जिंक क्लोराइड लिखते हैं। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, दैट इज ZnOH(2), अगेन वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट, और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, दैट इज NH4Cl। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से, हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आपको पता है ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, तो इसका इक्वेशन बस लिखना है आपको, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, और इसमें एक्सेस में ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या बनता है? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, तो जिंक टेट्रामीन जिंक 2 सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप खुद से बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग तो आप सबको पता होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एडिंग डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन टू अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, white gelatinous precipitate appears. This precipitate, however, dissolves on adding excess of ammonia. Identify from this, मतलब ये सब में Na होगा स्मॉल, इन सब में कौन सा वो मेटल है जो कि वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। विच मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन वाज यूज्ड, कौन सा मेटल का सॉल्ट यूज हुआ होगा? तो आपको पता है जिंक के हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंक का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, तो जिंक क्लोराइड, ठीक है। What is the formula of white gelatinous precipitate obtained? ये तो आपको पता है, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH(2), ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम a yellow monoxide that dissolves in hot and concentrated caustic alkali. कौन सा ऐसा येलो मोनोऑक्साइड है जो कि हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा में सॉल्युबल हो जाता है? तो आपको पता है लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो, और ये कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता है, बट हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट है अ वाइट इनसॉल्युबल ऑक्साइड that dissolves when diffused with caustic soda or caustic potash.
एक वाइट इनसॉल्युबल ऑक्साइड बताना है जो कि NaOH या फिर KOH में सॉल्युबल हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड, ये सब NaOH में तो सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड कंटेनिंग जिंक इन द अनायन फॉर्म, ऐसा कंपाउंड जिसमें जिंक अनायन के फॉर्म में, तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ एल्कली एज वेल एज एसिड। तो आपको पता है एम्फोटरिक मेटल ही एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इनमें से कौन सा एम्फोटरिक मेटल है? तो जिंक है। बस तीन ही तो है एम्फोटरिक मेटल, दैट इज जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता? बस एक ही तो है, दैट इज कैल्शियम का सॉल्ट, तो कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन? आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, इसका रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है ये एम्फोटरिक हाइड्रोक्साइड है, मीन्स ये एक्ट करेगा एसिड की तरह, और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेस की तरह ही एक्ट करेगा और बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड आप खुद से करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग तो आपको आता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 रिएजेंट बॉटल मार्क्ड A एंड B। 2 रिएजेंट का बॉटल है, एक A है और दूसरा B है। वन कंटेन्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम बाय अ केमिकल टेस्ट। आप केमिकल टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉटल A में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और बॉटल B में सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो आप क्या करेंगे? तो दोनों का रिएक्शन करा देंगे कैल्शियम के सॉल्ट के साथ, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, एक ऐसा सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल है। आपको पता है कि कैल्शियम का नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि ये वीक बेस है, और वीक बेस है तो ये ज़्यादा OH माइनस रिलीज नहीं करता एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाता नाइट्रेट आयन को, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। बट यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये रिप्लेस कर देता है नाइट्रेट आयन को और बनाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। और एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3। तो जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट कलर का तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जिसमें नहीं करेगा वो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इन दोनों सॉल्यूशन का यूज करके आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन 2 सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग एल्कलीज। पहले स्ट्रॉन्ग एल्कली, उसके बाद वीक एल्कली। तो आपको पता है कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, लेट सपोज कैल्शियम नाइट्रेट अगर लेते हैं और इसमें अगर ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वीक एल्कली है तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा नाइट्रेट आयन को, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। बट अगर लेड का कोई सॉल्ट है, मान लीजिए लेड नाइट्रेट है,
तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ बट यहाँ पे नहीं हुआ। और एक और प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। या फिर अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मान लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट ले रहे हैं, इसका एक्वस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तब तो ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर लेड नाइट्रेट ले रहे हैं और इसका रिएक्शन NaOH एल्कली के साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, बट यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यहाँ पे चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस हो गया ना। तो और आपको ये भी पता है कि इसमें अगर एक्सेस में अगर NaOH डालते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये एज इट इज़ रहता है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होता। बट यहाँ पे अगर एक्सेस में NaOH ऐड करेंगे तो लेड हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉल्युबल हो जाता है, सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म हो जाता है। तो ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से बाकी सारा आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग। और ये मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया है कि कौन सा एल्कली किस में सॉल्युबल होगा, किस में एक्सेस में सॉल्युबल होगा, किस में एक्सेस में नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट ये भी आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश लेड कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट इन अ सॉल्यूशन। आप अगर मान लीजिए आपके पास लेड कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट है तो आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको सिंपली ऐड करना है NaOH। ठीक है, तो NaOH अगर ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। तो ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल 2, चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और एक और प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट अगेन। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड caustic soda solution is added to। जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा को ऐड किया जा रहा है सबसे पहले जिंक के साथ और दूसरा एल्यूमिनियम के साथ। तो जिंक के साथ अगर कॉस्टिक सोडा को ऐड किया जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये एम्फोट्रिक है, मीन्स ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन हो रहा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही और साथ ही साथ NaAlO2 दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो बेस की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन अगर वो बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विथ टू डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ कॉस्टिक एल्कली। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है दो अलग अलग एम्फोटेरिक ऑक्साइड का विथ कॉस्टिक सोडा। तो चलिए लिख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन NaOH के साथ क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट
प्लस वाटर। ये रिएक्शन किसका है? बेस और एसिड का, मीन्स यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा लेड ऑक्साइड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो अगेन ये एक एसिड की तरह एक्ट करेगा और बेस की तरह, और बनेगा सोडियम प्लम्बाइट, PbO2 प्लस वाटर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे ये क्या बना? सोडियम जिंकेट और सोडियम प्लम्बाइट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपको दिया हुआ है कि जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ A ऐड करने पे, तो A क्या होगा आपको पूरा इक्वेशन लिखना है। उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड में हम लोग B क्या ऐड किए ऐसा कि सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ, इसका पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है और उसी तरह से B में भी वही करना है। तो एक में सॉल्व कर लेती हूँ, दूसरा तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिंक सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें हम लोग A क्या ऐड करेंगे कि बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड कैसा प्रेसिपिटेट होता है? वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट। तो आपको पता है यहाँ पे क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है एल्कली, दैट इज NaOH। ठीक है, NaOH ऐड करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। अब इस इक्वेशन को सिंपली आपको बैलेंस्ड करना है। 2 है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई और ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। B नहीं, A का है ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जिंक हाइड्रोक्साइड में ऐसा हम लोग क्या ऐड किए कि सोडियम जिंकेट फॉर्म हो गया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक्सेस में अगर NaOH ऐड करेंगे तो आपको पता है ये पूरा का पूरा जो प्रेसिपिटेट है वो क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज सोडियम जिंकेट के कारण Na2ZnO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है तो यहाँ पे सोडियम 2 है, सोडियम को बैलेंस्ड, जिंक बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन टोटल 4 है, यहाँ पे 3 है तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है B। तो ये तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे। क्या करना है? कॉपर सल्फेट है और बना क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? NaOH ले लीजिए या फिर NH4OH ले लीजिए। तो दोनों में तो यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब उसके बाद आपको B लेना है। तो B आपको पता है कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड किस में सॉल्युबल होता है? तो सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो आप एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो फिर ये इक्वेशन ये दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर। बस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है ना, बहुत इजी। चलिए, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, बहुत ही इजी है। आप अगर वीडियो देख लिए ना इस चैप्टर का तो क्वेश्चन बनाना तो बहुत ही इजी सा काम है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिदा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।